Hello, dear students. Welcome to Unacademy Accelerate channel. My name is Manoj Chauhan, and I am Star Educator on Unacademy Plus platform for IIT JEE Mains and Advanced Mathematics. Dear students, today we have a very special guest. हमारे बीच में बहुत ही खास मेहमान आए हैं और उनको किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. As far as IIT JEE aspirants are concerned, not only in Kota but across India उनका इतना नाम है. उनकी किताब का नाम है ब्लैक बुक. आप यकीन नहीं मानेंगे, टीचर्स की जो बुक्स होती हैं उनके नाम होते हैं उनके नाम पर सर की किताब ज्यादा फेमस है बच्चों के बीच में एज ब्लैक बुक. तो प्लीज वेलकम विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज आवर वेरी ओन विकास गुप्ता सर, डायरेक्टर एंड एचओडी मैथमेटिक्स, वाइब्रेंट एकेडमी कोटा. हेलो सर, वेलकम. हेलो सर, मैंने तो आपका इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, पर सर बच्चे आपके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं. न केवल आपकी वो इमेज जो वाइब्रेंट के डायरेक्टर और एचओडी मैथमेटिक्स की है, पर बच्चे एज अ पर्सनल नोट भी जानना चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा था एज अ टीचर. नहीं सर, बचपन में जैसे आपकी चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज होंगी, आप कैसे थे पढ़ने के अंदर, कैसे आप इवॉल्व हुए, आप IITian बने, और सर स्पोर्ट्स में अगर आपका कोई इंटरेस्ट हो तो सर उसके बारे में भी जरूर शेयर करिए हमारे साथ. और सर आपकी स्कूल की लाइफ के बारे में जितनी भी मेमोरीज हैं, मतलब 12th क्लास तक, IIT जाने तक, सर प्लीज शेयर योर मेमोरीज. थैंक यू मनोज. एक्चुअली चाइल्डहुड में जैसा अभी आप मुझसे पढ़ाई करोगे तो आप लोगों को जो मेरी इमेज लगेगी, ऐसा चाइल्डहुड में मैं बिल्कुल भी नहीं था, है ना. चाइल्डहुड में मैं बहुत ही नॉर्मल सा स्टूडेंट था, एकदम एवरेज. जब मेरी स्टार्टिंग हुआ अप टू 5th क्लास में, इनफैक्ट बहुत ही एवरेज स्टूडेंट में आता था. और मेरे घर के पड़ोस में मेरे क्लास का टॉपर रहता था. तो जब रिजल्ट आता था हमारे स्कूल का, है ना, तो मैं आपको अपनी 4th क्लास तक की बताता हूँ पोजीशन. 3rd क्लास का रिजल्ट, मेरे बगल का जो फ्रेंड था वो 1st रैंक, और मेरा रिजल्ट आता था 10th रैंक. फिर 4th क्लास सेम स्टूडेंट, सुमन बैनर्जी उसका नाम है मतलब, उसका अगेन 1st, और मेरी 10th. 2 साल लगातार मैं 10th रैंक आया. बट 5th क्लास में पता नहीं क्या हुआ कि मुझे पढ़ाई में थोड़े टीचर्स जो मिले 5th क्लास में वो थोड़े अच्छे लगे. उनको कुछ सब्जेक्ट्स में मुझ में कुछ अच्छा लगा, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया. तो वो जो अप्रिसिएशन था ना, उसने मुझे बड़ा इन्फ्लुएंस किया. तो उससे मैंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी. अब 5th क्लास का जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं 3rd पोजीशन पर था. तो इस तरह से स्लोली जो है स्कूल में मेरा परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना शुरू हुआ. लेकिन मैं कभी भी बहुत, मतलब जैसे सुमन बनर्जी की मैं बात करूं, मैं उसको हमेशा जो है ना रोल मॉडल मानता था. हमेशा मैं उसको टारगेट करता था कि सुमन बनर्जी जैसा बनना है. तो ऐसा करते करते जो है ना अप टू 9th क्लास में 2nd रैंक. बट जब 10th बोर्ड एग्जाम की बात हुई तो उसमें आई डोंट नो कैसे मैं अपने स्कूल का टॉपर था, है ना. 86% मार्क्स मेरे आए, और मुझे पड़ोस के लोग जो मुझे बताते थे कि विकास आज हम मार्केट गए थे तो वहां पर मालूम है कुछ लोग बातें कर रहे थे कि तुम विकास गुप्ता को जानते हो. तो मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि यार लोग मुझसे अब एक्सपेक्ट करते हैं. तो इस तरह से स्लोली जो है मैं एकेडमिक्स की तरफ काफी इंक्लाइन होने लगा, मैं पढ़ने लगा. तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि वो जो सराउंडिंग प्रेशर था ना, उसने मुझे पढ़ाई के टुवर्ड्स धकेल दिया. तो इस तरह से करते हुए मेरा मतलब स्कूल लाइफ कूल रहा. फिर 12th में आकर के 12th में पता पड़ता है कि बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, कहते हैं विकास तूने तो ML खन्ना कंप्लीट कर ली होगी. अब जब वो उन्होंने ML खन्ना की बात की तो मेरे पास ML खन्ना थी भी नहीं, है ना. तो इस तरह से जो है ना, मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मुझे तो लोगों ने पहुंचा दिया IIT. और फिर पढ़ाई करी मैंने. फिर IIT का प्रिपरेशन के दौरान मैंने क्योंकि उस वक्त इस तरह के, जैसे आपको तो सब कुछ घर बैठे मिल जाता है ना, या कोटा में जो लोग पढ़ते हैं उनको प्रॉपर कोचिंग मिलती है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से टैकल किए जाते हैं. ऐसा नहीं था, तो हम लोग इंडिविजुअल कोचिंग जाते थे. तो मैंने तो देखिए नीट के अकॉर्डिंग शुरू किया. मुझे सबसे पहले उस वक्त लगता था कि मुझे फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती. तो मैंने घर पर बड़ा झगड़ करके, क्योंकि मेरे फादर जो है वो ट्यूशन्स वगैरह के बहुत अगेंस्ट थे, कि जो है ट्यूशन जाने का मतलब वो समझते थे कि तुम कमज़ोर हो पढ़ने में. उनकी ये स्पिरिट थी. तो
किसी तरह से उन्होंने को कन्विंस किया कि नहीं मुझे फिजिक्स की कोचिंग चाहिए। मैंने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया। अब फिजिक्स में जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो वहाँ जो टीचर था वो खुद IITian था। वो IIT कानपुर से कुछ 350 के अराउंड ऑल इंडिया रैंक थी उनकी। अजय बल नारकर सर, अभी वो नहीं है ना, ही इज नो मोर। तो उनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। उनका जो पढ़ाने का वे, वो सब ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। और एक तरह से ये कह सकते हो आप कि जो कोचिंग में आने का जो कीड़ा था ना, वो मेरा वहां से ही डेवलप हुआ, है ना। मतलब कोचिंग से आ करके मैं और मेरा फ्रेंड जो पास में रहता था, हम 2 लोग जाते थे, तो हम दोनों शाम को आकर के उनके बारे में डिस्कस करते थे। इतना उनका हमारे ऊपर इम्पैक्ट था। तो इस तरीके से फिर फिजिक्स पढ़ा। फिर फिजिक्स के बाद लगा कि यार मैथ्स में कुछ थोड़ा सा कमी हो रही है, मैथ्स उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं चल रहा है। फिर मैथ्स को ज्वाइन किया। तो मैथ्स में भी मैं कहूँगा लकीली जो टीचर्स जिनको मैंने ज्वाइन किया वो भी बहुत ही अच्छे टीचर थे। उनकी ऑल इंडिया रैंक जेई में जो है वो 5 थी, सिरिल फर्टैडो सर। अभी वो पूरा कोचिंग को छोड़ करके अभी वो यूएसए में कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ काम करते हैं। वो IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस बीटेक थे। तो मुझे अजय बल नारकर सर का पढ़ाने का भी, है ना, क्योंकि मेरी फिजिक्स सबसे पुअर थी और वहां जा करके मुझे अपने फिजिक्स पे बहुत इम्प्रूवमेंट आया, है ना। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि उस फिजिक्स के चलते हो सकता है मैं IIT का कट ऑफ भी क्रॉस नहीं कर पाता। तो उसका पूरा क्रेडिट हमारे सर को जाता है, अजय बल नारकर सर को। और मैथ्स मेरा थोड़ा स्कूल के टाइम से ही थोड़ा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहा है। मुझे बहुत मजा आता था मैथ्स करने में। तो मैथ्स में कह सकते हैं कि मैं कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट से कंपैरिजन में काफी बेटर फील करता था, अच्छा फील करता था। तो मैथ्स का टीचर की मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद आया। वो जब क्लास शुरू करते थे तो उनकी क्लास में अपने मानिए कोई जोक नहीं करते थे, इधर उधर की कोई बातें नहीं करते थे, वो सिर्फ पढ़ाते थे। और एट ए स्ट्रेच 2.5 आवर्स की क्लास लेते थे। और उस 2.5 आवर्स की क्लास में हमें जरा सा भी जैसे कहते हैं ना कंसंट्रेशन लूज, इस तरह का नहीं होता था। तो बहुत मजा आया मुझे। और डेफिनेटली ये जो कोचिंग, ये दोनों टीचर जो हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरे आज इस करियर में। ओके, थैंक यू सो मच सर। बच्चों, द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई नोटिस्ड, और वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो अनअकैडमी के बच्चे हैं, अब आगे जो अनअकैडमी पर ज्वाइन करने वाले हैं, दे विल बी रियली इम्प्रेस्ड बाय द टीचिंग ऑफ विकास गुप्ता सर, who is gonna be taking लाइव क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। और आप सब लोग अब वीजी सर से इम्प्रेस होंगे आगे आने वाले टाइम पे। और बच्चों, और बहुत मोटिवेशनल चीजें इसके अंदर आप देखिए कि सर ने बोला कि पहले 3rd रैंक, फिर उसके बाद 2nd रैंक, फिर उसके बाद 1st रैंक। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है। आप एकदम से रश करेंगे तो शायद आप गड़बड़ कर सकते हैं, आपकी प्लानिंग थोड़ी गड़बड़ा सकती है, ठीक है। आप हो सकता है हतोत्साहित हो जाए, यू माइट बी कि यार एकदम से इंप्रूवमेंट नहीं आया। तो स्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, साथ की साथ देखिए, सर की लाइफ में सर ने बताया पूरा डेडिकेशन, पूरा क्रेडिट सर ने दे दिया फिजिक्स के सर को। और मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैंने भी जब तैयारी की थी, मेरे फिजिक्स के टीचर भी बहुत ही फंडू थे, एल.एस. शर्मा सर। और मस्त अल्टीमेट, मतलब पूरा क्रेडिट गोज टू एल.एस. शर्मा सर। सर, हम आगे बढ़ते हैं। और सर, आपने कब डिसाइड किया कि मतलब जैसे कॉलेज के टाइम पर, जैसे मेरे केस में सर क्या, मैंने कॉलेज के टाइम पर कुछ होम ट्यूशंस किए थे साउथ दिल्ली के अंदर। तो वहां से मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ, वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस। बच्चों को सही में रिक्वायरमेंट है बहुत अच्छे टीचर्स की। तो मेरी कहानी वहां से शुरू हुई। तो सर आप बताइए सर, आपकी जो टीचर बनने की जो स्टोरी है वो क्या है सर? साथ की साथ सर आपको कैसा लगता है, मतलब क्योंकि मैंने तो खुद ने देखा है, मैं तो खुद ही वाइब्रेंट में था कितने टाइम, और बंसल में भी था, मैंने देखा है सर आपका मतलब स्टारडम बेसिकली। तो सर आपको कैसा लगता है बीइंग ऑन दैट पोडियम एंड फीलिंग दैट स्टारडम इन कोटा, नॉट ओनली इन कोटा, जब भी आप ट्रैवल करते हो? क्योंकि मैं कल ही मिला एक बच्चे से जो बंसल में था मेरे साथ, ही इज वर्किंग इन अनअकैडमी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर कोई स्टूडेंट जिसकी स्टोरी जिसके बारे में आप कुछ मेंशन करना चाहें, प्लीज सर टेल अस। एक्चुअली मनोज, मेरा जो कोचिंग फील्ड में आने का जो मन है, वो मैंने जैसे बताया कि मैं वो फिजिक्स से सर से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ। बट
उसके बाद जब मैं आईआईटी गया, आईआईटी में बीटेक करने गया, तो वहाँ जाकर के मुझे पता पड़ा कि मेरी मैथ्स बाकी लोगों से अच्छी है। वहाँ जाकर के लोगों से मुझे ये फील मिला, है ना। जो मेरे ब्रांच के जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, जिनको कि मतलब जैसे मैंने कहा ना, सुमन बनर्जी को मैं रोल मॉडल लेता था, उसी तरह से मेरा जो मैकेनिकल का ब्रांच टॉपर था, वो एक दिन मेरे रूम में आया कि विकास, सुना है तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, जरा ये बताओ, है ना। तो वो जो मैथ्स सब्जेक्ट में जो लोगों से अलग, वो मुझे वहां जाकर के कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मेरा इसमें कुछ होल्ड बेटर है बाकियों से। फिर मेरा मन तो एक्चुअल में आईआईटी में ही बन गया था कि मुझे मैथ्स पढ़ाना है। और इनफैक्ट मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड वहाँ पर था, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पे था, मनभावन प्रसाद। तो मैंने उनसे बोला, है ना, जैसे मेरा मैथ्स में थोड़ा अलग था, उसी तरह से वो फिजिक्स में बहुत एक्सेल करता था। फिजिक्स उसकी, वो बिहार से था, और अपन जानते हैं नॉर्मली जो पटना बिहार के लोग होते हैं उनकी फिजिक्स आई डोंट नो कैसे बहुत अच्छी होती है। तो उसका फिजिक्स में बड़ा अच्छा हाथ था। तो मैं उसे डिस्कस करता था कि यार मनभावन, एक काम करते हैं अपन, हम तुम मिल करके कोचिंग स्टार्ट करते हैं, है ना, तुम फिजिक्स पढ़ाना, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। बट जब 4th ईयर में, जैसा कि तुम जानते ही होगे कि जब प्लेसमेंट होते हैं, कंपनीज आती हैं, है ना, तो ऑटोमेटिकली जब एक बार लोगों की जॉब लगती जाती है, तो फिर वो सारे ड्रीम जो है ना, वो साइड हो जाते हैं। लगता है कि यार ये बढ़िया है, ये जॉब करके करते हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि फ्लो में मैंने बिगिनिंग में सबको देख करके कि यार सभी लोग सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, तो मैं भी सॉफ्टवेयर में चला गया। और मेरा जो बिगिनिंग जॉब था वो हैदराबाद में आइडिया स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी को मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन वो जो मैथ्स पढ़ाने का था ना, वो कहीं ना कहीं दिमाग में था। मैं इनफैक्ट वहाँ पर, मुझे ध्यान है कि मैं एक शॉप में एक्टिव सर्वर पेजेस की बुक परचेज करने गया, और वहां पर मुझे बुक शॉप में एमएल खन्ना रखी हुई दिखाई दी। तो मैंने उसे जो है ना, तुरंत उसको साथ के साथ परचेज कर लिया कि जो है दो मुझे बुक। तो और फिर मैं यहाँ घर पर आकर के, जहाँ पर मैं रहता था रेंट पर, वहाँ पर मैंने एक जो पास के रूम में एक दूसरा बच्चा रहता था, वो 10th क्लास 11th क्लास में पढ़ता था, आई थिंक 11th। तो मैंने उससे कहा कि यार तुमको मैथ्स में कुछ पूछना होगा तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो वो इंटरेस्ट मेरा वहां से ही आ गया। फिर एक लगभग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है, तुमको पता हो 2001 में बहुत डाउन हो गया था। तो उस मोमेंट सैचुरेशन सा था, है ना। तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी दिमाग में आ रही थी कि आई डोंट नो कि इसमें कैसा क्या कैरियर। तो एक दिन जो है ना, वो न्यूज़पेपर में टाइम्स एसेंट में मेरी नजर पड़ी एक एड पर कि इनसाइट कोटा, है ना, रिक्वायर्स टीचर्स। तो मैंने यूं ही बड़े लाइटली जो है उसको रेज्यूमे फॉरवर्ड कर दिया, और मुझे एक कॉल आ गया। तो जब मैं यहाँ कोटा आया, तो फ्रैंकली स्पीकिंग जो वहाँ के ओनर थे, है ना, उन्होंने मुझे ठीक है शॉर्टलिस्ट कर लिया, सिलेक्शन हो गया, सारी बातें हो गई। लेकिन अब उसके बाद में मुझे से उन्होंने बातें करनी शुरू की कि विकास, ये जो है ना, ये तुमने बहुत नॉर्मल सी चीज़ बताई, है ना। यहाँ पर जब तुम क्लास लोगे तो तुम्हारे सामने जो है ना, वो अंडर 10 का बच्चा बैठा होगा, उसको आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, आपको सिलेंड्रिकल सिस्टम बताना पड़ेगा, स्फेरिकल सिस्टम बताना पड़ेगा। तो इनफैक्ट एक्चुअली उन्होंने मुझे डरा दिया, लिटरली मैं घबरा गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने आईआईटी में पढ़ी थी, है ना। तो मैंने कहा कि 12th के बच्चे को ये सारी बातें बतानी होगी, तो मैं उससे थोड़ा सा डर गया। लेकिन फिर मैंने जो है, फिर भी मैंने कहा कि चलो चलते हैं। तो मैंने कोटा में ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद में सब कुछ ऑटोमेटिकली, जिसे कहते हैं ना, मुझे लगता है कि जैसे कि ये फील्ड मैं इसी काम के लिए बना था, ये सब कुछ, हाँ, ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया। फिर इनसाइट, फिर बंसल क्लासेस, और फिर बंसल क्लासेस में तो आप साथ में ही रहे हो, आपने देखा है ना, वो 5 years। और बंसल क्लासेस में भी एक मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ना, जैसा आपने कहा कि कोई स्टूडेंट, तो एक्चुअली स्टूडेंट क्या कहूँगा, वो तो मैं कहूँगा कि मेरे कैरियर का टर्निंग पॉइंट कहूँगा मैं, कि मुझे एक बार जो है बंसल सर मुझे काफ़ी, मतलब मुझसे जो है डिस्कशन किया करते थे प्रॉब्लम्स वगैरह। तो मैं उनके सामने बैठा हुआ था, और उन्होंने कहा कि विकास यार, इस समय ये टीचर का क्या शेड्यूल होता है। मैंने कहा बताइए सर। कहे नहीं, वो मैं सोच रहा था कि मैं अपना बैच उनको दे दूं। तो मैंने यूँ ही लाइटली कह दिया V1 बैच, जो कि टॉप
स्टूडेंट हुआ करते थे, और उसमें बंसल के पढ़े हुए जो 12th में बच्चे जो रह जाते थे वो भी उस समय जो है बच्चे बहुत अच्छे बच्चे रिपीट किया करते थे, जिनकी इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ 1200 रैंक का बच्चा तक रिपीट कर देता था, है ना, 2500 2000। तो ज़्यादातर मतलब आप पूरा बैच ही वो सिलेक्टेड बच्चों का हुआ करता था। तो उन्होंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि वो बैच जो है वो उस टीचर को दे दूँ। तो मैंने बस यूँ ही कह दिया कि सर आप मुझे दे सकते हैं, और ये कह करके मैं निकल आया बस। फिर जो है संडे को उनका कॉल आता है कि वो कल तुमको वो बैच लेना है। तो एकदम से मेरे हाथ पांव कांपने लगे कि कोई टाइम प्रिपरेशन का नहीं, कुछ नहीं। तो जो है फिर मैंने पूरा एफर्ट शुरू किया, है ना, बिल्कुल पढ़ाई करना, क्योंकि मुझे पता था कि ये बेस्ट स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। अब जब मैं डे 1 गया क्लास में, उस बैच में गया V1 में, तो जो मेरी प्रिपरेशन थी कि हाँ भाई ये कंटेंट करना है, ये डिस्कशन करना है, लेकिन वहाँ तो जैसे ही मैंने शीट उठाई डिस्कस करने के लिए, मैंने कहा 1 to 10 नो डाउट, 10 to 20 नो डाउट, शीट खत्म। मैंने कहा अरे तो अब मैं बचे हुए टाइम का क्या करूँगा। और फिर मैंने जो पढ़ाया, जो मतलब मैं प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखता था, और वो पर्टिकुलर बच्चा है ना एम्ब्रोज बिरानी, वो आप क्वेश्चन लिखें और 1 मिनट 2 मिनट तो मतलब बहुत है, इतना क्विक रिप्लाई। तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है ना, तब मुझे पता पड़ा कि इस बैच के लिए जो है ना इतना से नहीं होगा। इनको जो सेटिस्फाई करने के लिए इन बच्चों में अपना मतलब इम्प्रेशन, है ना, मैं तो यही वर्ड बोलूंगा कि भाई अपना इम्प्रेशन ठीक रखने के लिए जो है ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर आप मानोगे मैं उस बैच के लिए मैंने नॉर्मल जो पढ़ाता था, उसके अलावा मैंने हर क्लास के लिए मैं 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा एकदम अलग 5, और वो 5 क्वेश्चन मैं ट्राई करता था कि वो डिफिकल्ट लेवल के होने चाहिए, जो कि बच्चा इतनी आसानी से ना कर पाए। तो वो मैंने स्टार्ट किया वहाँ पर करना। और फिर मुझे ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल वे में चल रही थी, मतलब मुझे नहीं पता था कि मुझे इसका इतना अच्छा रिस्पांस मिलने वाला, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। लेकिन जब ईयर एंड हुआ और जब उस बैच के बच्चों की बहुत ही अच्छी रैंक आई, और एम्ब्रोज बिरानी ने जब मुझे अप्रिशिएट किया, है ना, तो उस स्टूडेंट को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह के बच्चों को नहीं पढ़ाया होता तो शायद मैं इतने अच्छे बच्चों में कभी स्टैब्लिश नहीं हो पाता। वो जो 1 ईयर था, उस 1 ईयर में ही पूरा निचोड़ दिया मुझे, पूरा। मतलब वो बच्चा किसी भी चीज़ को, मतलब आप केवल आप ये कह के नहीं बढ़ सकते आगे कि ऐसा होता है, आप बगैर रीज़न के आगे नहीं बढ़ सकते, आपको रीज़न देना पड़ेगा। तो वो सारा जो पढ़ाने का जो स्टफ था ना, वो सारा 1 साल के अंदर में डेवलप हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, मतलब बहुत ही मज़ेदार रही है, मैं ये कहना चाहूँगा। मतलब बहुत मज़ा आता है, और मुझे भी मज़ा आता है इस तरह के जब चैलेंजेस आते हैं कि आपको जो है इतने अच्छे लोगों के बीच में पढ़ाना है, तो वो और ज़्यादा पैशन ला देता है, और ज़्यादा एनर्जी ला देता है। श्योर सर, अनअकैडमी पर भी बहुत सारे टीचर हैं सर, बहुत एनर्जी और मतलब ऑनलाइन में डिलीवर करने के अंदर जो कंपटीशन है सर, वो बहुत अमेजिंग है। आपको बहुत अच्छा लगेगा अनअकैडमी पर पढ़ाते वक्त, बहुत ही मजा आने वाला है सर। टीचर के बारे में एज अ प्रिपरेशन वाइज, हाउ मच प्रिपरेशन अ टीचर डज बिफोर टेकिंग अ क्लास? मतलब आपने थोड़ा बहुत तो बता दिया सर, पर इन जनरल मैं आपका रूटीन जानना चाहूंगा। मतलब उस 1 ईयर का तो ठीक है, पर इन जनरल मतलब आफ्टर दैट 1 ईयर यू ऑफ कोर्स यू डिड अ लॉट, की आपका पूरा मतलब आपका पूरे दिमाग में मतलब 90% 95% तक कंटेंट हो गया होगा। पर फिर भी सर उसके बाद भी रोज नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आईआईटी हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर के आता है, आप जानती हैं। और आईआईटी के एडवांस में हर बार कुछ ना कुछ ये पैराग्राफ, कॉलम मैचिंग, मल्टीपल कॉलम मैचिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, दे कीप इनोवेटिंग। कुछ 1-2 क्वेश्चन या 1-2 कैटेगरी ऐसी जरूर आती है जो बच्चे को लगता है कि हाँ यार ये करके आएगा तभी, मतलब अंडर 10 रैंक तभी आएगी। तो सर इसके रिगार्डिंग आपका आजकल का क्या रूटीन, मतलब इन कुछ 2-3 साल का, लास्ट 2-3 साल का रूटीन क्या रहा सर? मनोज, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि मैं इस सेंस में बहुत लकी रहा हूँ। जैसा आपने कहा ना कि आईआईटी में कभी ना कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो हमें सिखा जाती है। yes. तो उसके लिए हमेशा से मैंने ये लेकर के चला है कि कभी भी ऐसा ना हो कि बच्चा बाद में कहे कि सर आपने ऐसा कुछ कंसेप्ट कभी नहीं बताया, और ये प्रॉब्लम देखिए क्वेश्चन आया, है ना। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में लेकर चलता था। तो मुझे हमेशा से बुक का शौक रहा है, मैं हमेशा बुक्स देखता रहता हूँ। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ,
तो इनफैक्ट मैं जब पहले कभी कानपुर जाता था तो अक्सर ही मैं IIT कानपुर की लाइब्रेरी एक्सेस किया करता था, और वहाँ पर जा करके कुछ ऐसे टेक्स्ट है ना, कुछ ओल्ड बुक्स जिनके की पीछे के पन्ने एकदम फट रहे होते थे, जिनको कि आप जेरोक्स तक कराने से डरोगे कि, है ना, तो मैं उनको इवन हैंड से लिख करके क्वेश्चन, इस तरह के काम तक मैंने किए कि वहाँ पर बैठ करके मैंने क्वेश्चन लिखे। तो उसका रिजल्ट मुझे ये मिलता है ना, मैं आज भी जो है बहुत अच्छी किताबें रेफर करता हूँ, है ना, खुद से, क्योंकि बच्चे इस तरह से नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो जो बुक है, अब जैसे मैं जिस बुक को यूज कर रहा हूँ तो उसमें वो एक्चुअल में वो आउट ऑफ सिलेबस, उसमें काफी कुछ है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जो जेईई से रिलेवेंट रखता है, तो मैं उस बुक को भी सॉल्व किया। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन हमेशा कलेक्ट करता रहता हूँ, मतलब हमेशा इम्प्रूवमेंट करता रहता हूँ। तो इससे अभी जैसे 2008 में या वो एरिया कंसेप्ट पर प्रॉब्लम आया कि रेक्टेंगल्स है ना, डेफिनेट इंटीग्रल को अपन ने रेक्टेंगल्स के स्मॉल एरिया बना करके इनइक्वालिटी पर बेस्ड, तो वो क्वेश्चन आप मानोगे मैं जब से V1 बैच पढ़ा रहा हूँ, है ना, जब से मैं V1 बैच पढ़ा रहा हूँ मैं उस प्रॉब्लम को क्लास में करा रहा हूँ, और वो 2008 जिसमें केशी तेगन की ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, उसमें वो क्वेश्चन आया, और ज्यादातर लोगों का कभी वो क्वेश्चन किया ही हुआ नहीं था, उस आइडिया को कभी किया ही हुआ नहीं था, और मैं उसको क्लास में कराते आ रहा था। इसी तरह से अभी जिस ईयर वाइब्रेंट से 2nd रैंक आई, है ना, साहिल जैन, तो उस ईयर में एक प्रॉब्लम F++ के ऊपर एक काफी टफ प्रॉब्लम आया, ठीक है, तो उस ईयर में आप नोटिस करो वाइब्रेंट से 2nd रैंक और 6th रैंक दो लोगों की आई थी, साहिल जैन एंड मीनल। तो वो प्रॉब्लम मैंने एज इट इज क्लास में कराया हुआ था। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वो क्वेश्चन मैंने बनाया या क्या, भाई सिंपल सी बात है, मैंने जहां से उस क्वेश्चन को रेफर किया IIT ने भी रेफर किया, और डेफिनेटली IIT में भी ये बहुत आप चीज देखोगे कि प्रोफेसर्स रीडिंग हैबिट बहुत रखते हैं, तो इसीलिए अगर आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अच्छी किताबें पढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो भी IIT का क्वेश्चन है उसका वो थॉट कहीं ना कहीं किसी बुक में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसा ही लक रहा है मेरे साथ, तो मुझे कभी ये सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ी कि जो है नहीं पढ़ाया हुआ कुछ कंसेप्ट आया। तो इम्प्रूवमेंट तो देखो हमेशा करते रहना पड़ता है, अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि मैं बोर हो जाऊंगा और मैं शायद फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा। अगर ये मुझे इम्प्रूवमेंट मैं करना बंद कर दूं, मैं बच्चों के लिए नए कंसेप्ट्स, नए प्रॉब्लम्स ढूंढना बंद कर दूं, तो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा और फिर मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो इसलिए ये अच्छा भी है और मुझे मजा आता है, इसमें बहुत मजा आता है। बिल्कुल बच्चों, तो इम्पोर्टेंट टेक अवेज फ्रॉम हियर आर फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करिए, नए नए एरियाज एक्सप्लोर करिए। टॉप एडुकेटर्स ऑन an academy are always working very hard and getting content from different areas which IIT के जो प्रोफेसर्स जहाँ से क्वेश्चन चुरा के ला सकते हैं, या जहाँ से दे कैन ग्रैब द आइडिया कि अच्छा इस आइडिया पर अपने को क्वेश्चन बनाना है। तो नाउ वी हैव गॉट विकास गुप्ता सर जो बहुत हार्ड वर्किंग है, और अब आपको कोई भी नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा IIT के एडवांस के पेपर के अंदर, बिकॉज he and many other educators also will be working very hard on this aspect. They have been working very hard on this aspect. Now we have got another star on Unacademy Plus platform. तो dear students ध्यान रखिए, fortune favors the brave. Okay? आपको fortune अगर चाहिए तो आपको लगातार मेहनत करते रहना होगा। सर जो कोचिंग का स्फेयर है वो वक्त के साथ सर बदल रहा है, आप देख ही रहे हैं, और सर ये चेंज काफी टाइम पहले स्टार्ट हो गया था। मैं सर आप इस पर कुछ रोशनी डालिए सर। इसमें तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि हमारे टाइम में इंडिविजुअल कोचिंग, कि हम जो है एक एक टीचर के लिए हम बहुत बहुत दूर तक साइकिल से चले जाया करते थे, है ना। मैं कानपुर में 10-12 किलोमीटर तक साइकिल चला के जाता था, और वो भी एक टीचर एक एरिया में, दूसरा टीचर दूसरे एरिया में, इस तरह से। अब फिर उसके बाद में जब मैंने कोटा आया तो मुझे पता पड़ा कि नहीं, आपको 3 जगह नहीं भागना है, आपको एक ही जगह जाना है। कि आप एक ही कोचिंग में गए, बंसल में गए, रेजोनेंस में गए, व्हाटएवर, आपने सारे सब्जेक्ट्स आपके कंफर्टेबली और बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे बेस्ट टीचर्स आपको एक ही प्लेस पर मिल गए, है ना, आप वाइब्रेंट आ गए। और अब जो मैं टाइम देखता हूँ वो ये कि कोचिंग में आने वाला बच्चा थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेशन लूज हुआ, उसके नोट्स नहीं बने, उसको कोई कंसेप्ट मिस हो गए, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स जो उसने जब कोचिंग में पढ़ाया जाता था तब उसने उसको ठीक से नहीं किया था, अब वो परेशान घूम रहा है कि मुझे कहाँ से इनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो अब तो मैं देखता हूँ कि सब कुछ इतना इजीली एक्सेसिबल है,
उसको इनफैक्ट सॉल्यूशंस ही नहीं, यूट्यूब पर उसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे, है ना। आप वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हैं। आपको मैं देखता हूँ कि कोई ब्लैक बुक के कोई सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा है, कोई आईआईटी के पुराने पेपर्स, मतलब सब कुछ आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो अब तो स्टूडेंट्स, मैं कहूँगा कि अब जबकि इतना टाइम, इतना आपको कंफर्ट जोन पर आ गए हो आपको जो है ये सारी चीजें जिनके लिए हमें इतना दूर, इतनी डिफिकल्टी से मिला करती थी, जब आपके पास में सब कुछ अवेलेबल है, तो अब आप क्यों नहीं इतनी अच्छी रैंक ला सकते। बस आपका तो अब आप सिर्फ एक ही काम है, वो बस आप कंसंट्रेट करके आप घर पर बैठ करके बढ़िया से पढ़ाई करो। बिल्कुल सर, बच्चों के लिए सर कोई स्टेटमेंट आप देना चाहेंगे, क्योंकि सर बच्चे आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। सर प्लीज समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली आईआईटी जेईई सर, नॉर्मल स्टूडेंट भी, मतलब जो आईआईटी जेईई की तैयारी नहीं कर रहे या नीट के एस्पिरेंट्स या 6th क्लास में कोई बच्चा है, क्योंकि सर आप खुद ही देखिए, आपने भी बताया कि स्कूल की एजुकेशन के टाइम पर ही आपके अंदर एक आइडिया कि मुझे परफॉर्म करना है, सुमन बनर्जी एंड देन सो ऑन सो फोर्थ टीचर्स। तो सर वो पूरा जो बच्चे का जो ट्रैक रहता है स्कूल के टाइम पर आगे बढ़ने का, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर, उस बच्चे के लिए कोई मैसेज। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आप स्कूल लेवल में आपने जैसी भी पढ़ाई की हो, ठीक है, आप स्लोली इम्प्रूव करते रहे, ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आपका 11th एंड 12th है, ये 11th 12th को मैं कह सकता हूँ कि लाइफ चेंजिंग ईयर होता है। ये आपको फुल डेडिकेशन के साथ, है ना, आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका कैरियर डिसाइड करने वाले ईयर है। अगर आपने 11th 12th में आकर के पढ़ाई कर ली बहुत ही डेडिकेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, तो आप ये मान लीजिए कि आप कहीं कंप्यूटर साइंस, किसी आईआईटी से, किसी एनआईटी से, और व्हाटएवर, अगर कोई मेडिकल फील्ड का है तो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो वो अपने मेडिकल के बढ़िया कॉलेजेस। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि जो 11th 12th है, ये थोड़ा कंपटीशन पीरियड है। इस टाइम में हमने कर लिया तो ये आपको कम समय में फास्ट ग्रोथ देने वाला है। नो डाउट हर कोई 11th 12th में इतना नहीं अलर्ट रह पाता है कि जो है मैंने तो 11th 12th में ढिलाई कर दी, तो कोई बात नहीं, हर चीज़ के मौके आते हैं। 12th के बाद कुछ लोग तैयारी करते हैं, वो लोग 12th के बाद में भी हो सकते हैं। हम उसकी भी बात नहीं करते कि चलिए मैं तो 12th के बाद भी नहीं कर पाया, 12th के बाद भी मैं तो बीएससी, एमबीए, व्हाटएवर। लेकिन अल्टीमेटली आपको कभी ना कभी तो आपको जागना पड़ेगा। आपको अगर कुछ अटेन करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिसने जितनी जल्दी मेहनत कर ली वो उतना फास्ट प्रोग्रेस करेगा, और जो थोड़ा लेट जा करके जागेंगे तो उनको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बस यही थंब रूल है सर। वाइब्रेंट एकेडमी अब अनअकैडमी के साथ है, और सर एक कोलैबोरेशन हुआ है। सर प्लीज टेल आवर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चैनल और जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, सर कि आप लोग सर कब से बैच लेना स्टार्ट कर रहे हैं, और सर आपके बैचेस की टाइमिंग या डिटेल्स कुछ आप शेयर करना चाहें प्लीज। स्टूडेंट्स, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वाइब्रेंट एकेडमी जिस तरह से कोटा में आया था, तो अगर आपको पता हो, वेरी फर्स्ट ईयर जब वाइब्रेंट स्टार्ट हुआ था, तो उस साल का राजस्थान का जो बेस्ट रिजल्ट था, है ना, वो वाइब्रेंट एकेडमी से था। वेरी फर्स्ट ईयर ही सबसे अच्छा रिजल्ट, 16 ऑल इंडिया रैंक, 20 ऑल इंडिया रैंक, 25, 31। तो हम लोग जो है बहुत हार्डवर्क करने वाले लोग हैं। हमारे सातों लोग ही, जो कि फिजिक्स के जो एचओडी हैं, केमिस्ट्री के हैं, सभी लोग, हम सातों लोग जो हैं बहुत हार्डवर्क करने में बिलीव करते हैं, और हमें उसमें मज़ा आता है एक्चुअली, है ना, जिसमें मज़ा आता है हम वही कर पाते हैं। तो हम जिस तरह से हमने कोटा में अपने आप को इस्टेब्लिश करने में हार्डवर्क किया हुआ है, हम उसी तरह से अब ये जो हमारे लिए अनअकैडमी है, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत दिनों से बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत ही डेस्परेटली वेट कर रहा था कि कब मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपके सामने आऊँ, है ना। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, और मेरे लिए बहुत ही नया चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, तो मुझे इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो जिस तरह से हमने कोटा में एनर्जी लगाया, उसी तरह से मैं आपके ऊपर यहाँ पर भी करने वाला हूँ। तो उसके लिए आप डेफिनेटली प्रिपेयर्ड रहें कि टीचर आपके साथ है, बस आपको उसको फॉलो करना है। वो जो कहता जाए आपको उसके डायरेक्शन को फॉलो करना है, आपसे बस इतना ही डिजायर्ड है।
तो आप डेफिनेटली अच्छे गोल को रीच करोगे। और मैं आपको बता दूं, हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, वो 20 नवंबर से स्टार्ट होंगी। और मैं सैटरडे को यानी कि कल आपके सामने लाइव क्लास में भी आने वाला हूं, तो उसका आपको बता दिया जाएगा। Okay, sir. Thank you so much, sir, for being with us. Dear students, I think there's a lot, to learn from this video. Please try to follow whatever your teachers are instructing you on an Academy Plus platform to get very good rank and to be successful in whatever competitive exam you are, you have subscribed on an Academy Plus platform. All right, dear students, take care. Bye bye. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे।